क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप पर दया करे और परमेश्वर की कृपा आपके घरानों पर लगातार बनी रहे। क्राइस्ट लव इंडिया चैनल देखने के लिए और परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज जो परमेश्वर का वचन मैं आपके साथ बांट रहा हूं, इसका विषय है पश्चाताप, रिपेंटेंस। अजीजों, पहले मैंने वीडियो में ये संदेश शुरू किया था प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 19 आयत से। जी हाँ, मैं फिर भी इसी आयत से इसे शुरू करूंगा। वचन में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। जी हाँ, ये बहुत समझने के लायक बात है। परमेश्वर पापियों से कहते हैं, परमेश्वर भटके हुए लोगों से कहते हैं कि मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे कि प्रभु के सम्मुख से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। क्योंकि पाप वो बला है, पाप वो विषय है जो सुख को छीन लेता है, जो चैन को छीन लेता है, जो आनंद को छीन लेता है, जो शांति को छीन लेता है। और परमेश्वर कहते हैं, तुम अपने पापों से मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो और मेरे पास लौट कर आओ। मैं फिर तुम्हें आनंद दूंगा, फिर तुम्हें शांति दूंगा, फिर तुम्हें सुकून दूंगा, फिर तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम्हारे लिए चैन दूंगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के पवित्र वचन में इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय की 22 आयत में लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए अपने हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। अपने पापों से मन फिराएं, पापों से पश्चाताप करें, सच्चे मन से पापों से पश्चाताप करें, पूरे दिल से पापों से पश्चाताप करें और पश्चाताप के साथ पूरे विश्वास के साथ अपने विवेक का दोष दूर करने के लिए अपने आप को शुद्ध जल से धुलवाएं। अपने मन का, अपने हृदय के अंदर का पाप दूर करने के लिए अपने हृदय पर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू का छिड़काव कराएं। ओ हालेलुया। हर एक मनुष्य को जरूरी है कि परमेश्वर के पास आने के लिए वो अपने विवेक के दोष से छुटकारा पाए, अपने विवेक, अपने मन में बसे हुए पापों को माने और उन्हें छोड़े और उनसे छुटकारा पाए। परमेश्वर के पास आने के लिए हर एक व्यक्ति को जरूरी है कि वो अपने दिल पर, अपने हृदय पर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू का छिड़काव लेकर अपने हृदय को शुद्ध बनाए और उसके बाद अपनी देह को भी शुद्ध जल से धुलवाकर उसे परमेश्वर के समीप आने की योग्य बनाए और अपने विवेक का दोष दूर करके, पापों को मान के, पापों को छोड़ के अपने हृदय पर प्रभु यीशु के लहू का छिड़काव देकर और अपने शरीर को, अपनी देह को शुद्ध जल से धुलवाकर अर्थात बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के समीप आए, तो परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करेगा, परमेश्वर उस पर दया करेगा, परमेश्वर उस पर अनुग्रह करेगा, परमेश्वर उसको अपनाएगा। उस भटके हुए स्त्री पुरुष को परमेश्वर फिर से अपना बेटा, अपनी बेटी होने का अधिकार देगा। हालेलुया। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में लेवी व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय की 1 और 2 आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि
मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियों को कहलवाया, तुम पवित्र बने रहो। क्यों पवित्र बने रहो? क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा स्वयं पवित्र हूं। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों, आपका परमेश्वर पवित्र है, इसलिए आपको भी पवित्र होना चाहिए। देखिए, एक उदाहरण कहते हैं कि देखिए, गाय का बच्चा कैसा होता है? बिल्कुल गाय के जैसा। देखिए, भेड़ का बच्चा कैसा होता है? बिल्कुल भेड़ के जैसा। और देखिए, सूअर का बच्चा कैसा होता है? बिल्कुल सूअर के जैसा। नाली में लौटने वाला, कीचड़ में लौटने वाला, गंदगी खाने वाला। आप यदि पवित्र परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो सोचिए आपका जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्र परमेश्वर जैसा पवित्र जीवन होना चाहिए। आपके जीवन में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपके जीवन में किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। आपके जीवन में किसी प्रकार का दाग, चरित्रहीनता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका परमेश्वर पवित्र है, निर्दोष है, निष्पाप है, बेदाग है। इसलिए आपका जीवन भी आपके पिता, आपके परमेश्वर, आपके सृष्टिकर्ता के जैसा ही होना चाहिए। ओ हालेलुया। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ईश्वर ने 2 शादियां की, तो वो 2 शादियां करें तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपके परमेश्वर ने 2 क्या वरन 1 शादी भी नहीं की। इसलिए आप 1 शादी करके उसमें संतुष्ट रहें, यही परमेश्वर के सामने अच्छा है। बहुत से लोग हैं जिनके ईश्वरों ने छल कपट से लड़ाइयां की, छल कपट से भाई बंधुओं को मरवाया। और यदि वो लोग छल कपट के काम करते हैं तो उनके लिए कोई बुरी बात नहीं, परंतु परमेश्वर के बेटे बेटियों, आपके परमेश्वर ने कभी कोई काम छल कपट से नहीं किया। इसलिए यदि आप छल कपट करें तो ये गलत है। मैं ये कुछ उदाहरण से समझा रहा हूं कि गाय का बच्चा कैसा होता है, गाय के जैसा। भेड़ का बच्चा कैसा होता है, भेड़ के जैसा। सूअर का बच्चा कैसा होता है, सूअर के जैसा। आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के जैसे बने, अपने परमेश्वर के नक्शे कदम पर चलें, उसकी महिमा करें। ओ हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के बेटे बेटियों, लेवी व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय की 26 आयत में लिखा है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। ओ हालेलुया। जो परमेश्वर के बेटे बेटियां भटक गए, जिन्होंने सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की उपासना आराधना करनी शुरू की और परमेश्वर से न्यारे बारे, परमेश्वर से अलग हो गए, अब परमेश्वर उनसे रुष्ट है, उनसे अप्रसन्न है। अब परमेश्वर ने आपको उन अपने भटके हुए बेटे बेटियों के बीच से चुना है कि आप परमेश्वर के बन के रहें, परमेश्वर के प्रेम में रहें, परमेश्वर के जैसे पवित्र रहें। आप अपने उन भाई बहनों जैसे काम न करें, आपके जो भाई बहन परमेश्वर से दूर हैं वो करते हैं। आप अपने उन भाई बहनों जैसी चाल न चलें जो आपके वो भाई बहन चाल चलते हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर के प्रेम से दूर हैं। हालेलुया। अपने भटके हुए भाई बहनों जैसे आप काम न करें,
जो संसार में है। परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें इसलिए अलग किया है कि तुम मेरे लिए पवित्र बनो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, पवित्र बनो, पाप से भागो, पाप से नफरत करो, पाप से बचो, क्योंकि पाप वो बला है जो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के रिश्तों में दरार खड़ी कर देता है और मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, लेवी व्यवस्था की पुस्तक 22 अध्याय की 32 आयत में लिखा है, तुम मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच में अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। परमेश्वर के बेटे बेटियों, जब कभी परमेश्वर के लोग संसार में गलत काम करते हैं तो पुलिस स्टेशन में परमेश्वर का नाम अपवित्र होता है, पंचायत में परमेश्वर का नाम अपवित्र होता है और कचहरियों में परमेश्वर का नाम अपवित्र होता है। ये जानकर कि ये परमेश्वर के अनुयायी हैं, ये परमेश्वर के सेवक सेविका हैं और इन्होंने ऐसा काम किया है, ऐसा पाप किया, ऐसी गलती की, ऐसा गुनाह किया है, ये देखते हुए उनके बीच में परमेश्वर का नाम जो पवित्र है वो अपवित्र ठहरता है। और परमेश्वर कहता मेरे बेटे बेटियों, तुम अपने परमेश्वर के पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि अवश्य है कि मैं पवित्र माना जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर, पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। तुम पवित्र रहो, अपने चाल चलन को शुद्ध रखो, अपने चाल चलन को पवित्र रखो। भाइयों बहनों, अपने आप को पवित्र बनाए रखने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। भाइयों बहनों, अपने आप को पाप से बचाए रखने के लिए बहुत सहना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत बलिदान करना पड़ता है। पर यही तो भक्तिमय जीवन की पहचान है, यही तो एक असली मसीह जीवन की पहचान है कि मसीही जीवन त्याग से भरा हुआ जीवन है। स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता ने बड़ा त्याग किया और वो परमेश्वर के मनपसंद बन गए। परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। और यदि आप भी यीशु जी के नक्शे कदम पर चलें तो परमेश्वर आपके बारे में भी कहेंगे, ये मेरी प्रिय बेटी है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं, ये मेरा प्रिय बेटा है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं, ये मेरा प्रिय सेवक है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। तो भाइयों बहनों, आज का ये संदेश किसको अच्छा लगा? भाइयों बहनों, देखिए, परमेश्वर पवित्र है और जहां परमेश्वर रहता है वो स्वर्ग भी पवित्र है। इसलिए याद रखिएगा कि कोई पापी स्वर्ग में प्रवेश न कर सकेगा। यदि आपको स्वर्ग में प्रवेश पाना है तो आज ही परमेश्वर के सामने अपने पापों का इकरार कीजिए, अपने पापों को मान लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने पापों से मन फिराइए, अपने पापों को आज ही त्याग दीजिए और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कीजिए। वो आपको आशीष देंगे। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, जितनों ने इस संदेश को सुना है उनके लिए मेरी प्रार्थना है, आज अगर कोई भी पाप आपके बेटे बेटियों के जीवन में है तो इस भाई, इस बहन, इस जवान के लिए मेरी प्रार्थना है, इसके मन को तैयार करो कि अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान ले और परमेश्वर के सामने अपने पापों से मन फिरा ले, अपने पापों को छोड़ दे और ये प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करे। और परमेश्वर पिता ज्यों ही अपने पापों को माने, अपने पापों को छोड़े, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करे। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आप इसको अपना बेटा बनाना, अपनी बेटी बनाना और इसे स्वर्गीय आनंद से, स्वर्गीय शांति से, स्वर्गीय खुशियों से भरना, स्वर्गीय आशीषों से भरना। मेरी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वीकार करो। आमीन।
परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ प्रभु यीशु जी के बादलों पर द्वारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।